कभी सोचा है कि कोई कहानी हमें इतना क्यों डराती है? मतलब उसके पीछे का राज क्या है? आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले, बल्कि हम उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। हम एक ऐसी कहानी की चीर-फाड़ करेंगे जो सच में परेशान करती है, और समझेंगे कि डर पैदा करने की ये कला आखिर है क्या? तो सवाल ये है कि एक आम सी कहानी एक किंवदंती या लीजेंड कैसे बन जाती है। ये एक पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। और इसके लिए हम फुसफुसाते साल 1 की कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक डरावना हादसा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक चेतावनी बन जाता है। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी में जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं होती, वो खुद एक किरदार होती है। सोचिए, कोई पुराना वीरान बंगला जहां लगता है कि दीवारें भी आपको देख रही हैं। असल में कहानी की जान उसकी जगह ही होती है। तो कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमसे बहुत दूर है। गहरी तराई, ये शब्द सुनते ही एक ऐसी जगह का एहसास होता है जहां वक्त जैसे ठहर गया हो। वहां की ठंडी नम हवा को हम लगभग महसूस कर सकते हैं ना। और ये देखिए, माहौल कैसे बनाया जा रहा है। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो मानो जेल की सलाखें हैं जो रोशनी को अंदर आने से रोकती हैं। एक घुटन का एहसास होता है। कभी किसी ऐसी जगह पर फंसा हुआ महसूस किया है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता हो? और ये बहुत जरूरी है। उस जगह को एक नाम मिला है और एक नियम। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये घनघरी वन है। नाम में ही एक खतरा छिपा है। और नियम, शाम ढलने के बाद अंदर मत जाना। यही नियम कहानी में सारा टेंशन पैदा करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई इस नियम को जरूर तोड़ेगा। तो चलिए अब कहानी के हीरो से मिलते हैं। हर डरावनी कहानी को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो इन सब बातों में यकीन नहीं करता। कोई ऐसा जो कहे, अरे डरने की कोई बात नहीं है। और यही किरदार हमें सीधे खतरे के मुंह में ले जाता है। कहीं ना कहीं हम सब भी तो कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं, है ना? अरे वो हम में से कोई भी हो सकता है। वो लॉजिक में विश्वास करता है, अंधविश्वास में नहीं। उसका यही अविश्वास हमें यानी ऑडियंस को उसके साथ जंगल में ले जाने का एक जरिया बनता है। पर यही चीज उसे सबसे आसान शिकार भी बना देती है। और बस यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। कभी किसी चेतावनी को ये सोचकर नजरअंदाज किया है कि अरे ये सब मेरे साथ नहीं होगा? हरी की यही सोच उसे सीधे उस रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन है। जरा उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। जंगल की सारी आवाजें, झिंगुरों का शोर, सब अचानक बंद हो जाता है। कभी कभी शोर से ज्यादा डरावना वो सन्नाटा होता है। ये एक सिग्नल है, मानो जंगल ने भी आने वाले खतरे को देखकर अपनी सांस रोक ली हो। और यहीं से कहानी असल में रोंगटे खड़े करना शुरू करती है। अब हम उस जाल को समझने वाले हैं जो आवाज और साइकोलॉजी से बुना गया है। तैयार हैं? गौर कीजिए, ये किसी राक्षस की दहाड़ नहीं है। ये एक फुसफुसाहट है, धीमी, कांपती हुई और बहुत पर्सनल। ये एक ऐसा बुलावा है जो सिर्फ और सिर्फ हरी के लिए है, और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। इसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। और ये इस कहानी का सबसे जालिम और सबसे जीनियस हिस्सा है। डर का सोर्स कोई अनजान भूत प्रेत नहीं है, बल्कि सबसे अपना, सबसे भरोसेमंद एहसास, एक मां की आवाज। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। भाई, अपनी मां की आवाज पर कौन भरोसा नहीं करेगा? अब हम कहानी के सबसे भयानक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो पर्दा उठेगा जिसके पीछे का सच हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना है। यहां पर चीजें काफी ज्यादा परेशान करने वाली होने वाली हैं। ये एक मकड़ी के जाले जैसा है जो एक मीठी आवाज से बुना गया। एक तरफ है मां की आवाज का दिलासा और सुरक्षा, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक हकीकत जो सामने खड़ी है। असली डर इसी उम्मीद और असलियत के बीच के फर्क में छुपा है। ये डर के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। चेहरा तो मां का है, लेकिन वो मुस्कान, वो बहुत ज्यादा चौड़ी है। जानते हैं, ये सबसे डरावनी चीज होती है जब कोई चीज लगभग इंसानी लगे पर उसमें एक छोटी सी बात बिल्कुल गलत हो। वही चीज रूह कपा देती है। और फिर आता है फाइनल ट्विस्ट। वो अपनेपन वाली आवाज जिसने हरी को अपनी ओर खींचा था, अचानक एक ठंडी बेगानी हंसी में बदल जाती है। अब ये पर्सनल नहीं रहा, ये सिर्फ बुराई है। वो हंसी जो बताती है कि तुम फंस चुके हो। हर कहानी का अंत होता है, पर क्या सच में? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो अमर हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हरी का पर्सनल ट्रॉमा पूरे समुदाय के लिए एक सबक और एक हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली लोक कथा बन जाता है। तो
एक लेजेंड, एक लोक कथा बनती कैसे है, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये 4 चीजें लगती हैं। अब हरि का अनुभव सिर्फ उसका नहीं रहा। ये एक ऐसी कहानी बन गया है जिसका एक ही मकसद है, लोगों को उस जंगल से दूर रखना और उन्हें सुरक्षित रखना। और इस तरह कहानी हमेशा जिंदा रहती है। ये कोई दी एंड नहीं है, ये एक ऐसी चेतावनी है जो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं वो फुसफुसाहट आज भी वहां गूंजती है ताकि कोई और हरी जैसी गलती ना दोहराए। उस फुसफुसाहट को लगभग सुना जा सकता है ना? तो हम इस पूरी पड़ताल को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब कोई भूत की कहानी सुनाई दे तो क्या उसे बस एक कहानी समझकर भूल जाना चाहिए या फिर उसके पीछे छिपी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए? क्या पता, शायद कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती हैं।